हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई एम कथांश जिंदल एंड आज हम लोग जा रहे हैं मेरे मामा की शादी में। तो जैसे कि आप सब लोग अभी देख सकते हैं, मैं ट्रेन में हूँ अपर बर्थ पर, इसलिए मैं ऐसे फ़ोन को हाथ में पकड़ के शूट कर रही हूँ। तो शादी में जाने के लिए आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि मेरे मामा की शादी है। तो लेट्स गो। फाइनली गाइज, इतना लंबा ट्रेन का सफ़र करने के बाद हम लोग पहुंच गए थे हमारी मामा के घर, जो एक्चुअल में शादी वाला घर था। शाम को आए, हम लोग सबसे मिले और मैंने देखा ये मामा भांजा अपने जो भी पार्सल्स हैं जो मामा ने मंगवाए हैं उनकी शादी के लिए, वो अनबॉक्स करने में लग रहे हैं। ये शिवांश इनको अनबॉक्स नहीं करने दे रहा था। तो फाइनली खोलने के बाद इसमें से निकला फुटवेयर। मामा ने बहुत सारे फुटवेयर मंगाए थे अपनी शादी के लिए। तो अगले दिन हम लोग सुबह जल्दी तैयार होके, एक फंक्शन था माता पूजन का, जो सबसे पहला फंक्शन होता है, उसमें जाते हैं। शीतला माता की पूजा करते हैं मंदिर में एंड ये घर की लेडीज़ सब लोग पूजा कर रहे थे। और फाइनली उसके बाद हम लोग ने डांस किया। तो शादी में आप लोगों को तो पता ही है डांस कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो सब लोग डांस कर रहे हैं और सब लोग खूब मस्ती कर रहे हैं और शादी एंजॉय कर रहे हैं। शाम में ये एक रस्म होती है जिसमें घर की लेडीज़ टीका करके कुछ देती हैं दूल्हे को, तो वो हुआ। और उसके बाद सेम डे ही मेहंदी लगनी चालू हो गई थी। तो ये हमारी गुंजन मौसी, जो कि है दूल्हे की छोटी बहन, इनके हाथ में मेहंदी लगी थी। एंड ये हमारी मौसियाँ हैं और जिन्होंने भी सुंदर सुंदर मेहंदी लगवाई थी। एंड गाइज, उसके बाद शादी वाला घर है तो रोज़ रात को नानी के कमरे का यही हाल होता था, सब लोग जमा रहे होते थे सामान। तो गाइस, सुबह के बजे हैं 10:30 और जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ। और से हाय टू माय प्रिंसिपल, ये आधी सुबह हुआ है। सो आज है हमारी शादी का डे 2 और अभी तो वो तेल वाला फंक्शन है, कुछ जो बोलते हैं ना, मतलब ऐसे तेल चढ़ता है और वो सीक्सा लगाते हैं, तो वो वाला फंक्शन है। और उसके बाद है दिन में मेहंदी। तो गाइज, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ तेल वाला फंक्शन। ओके, सो गाइज, यहाँ से चालू होता है हमारे तेल चढ़ाने का फंक्शन, जिसमें सबसे पहले सपना मौसी यानी कि दूल्हे की बड़ी बहन ने उन्हें तेल चढ़ाए। एंड यू नो गाइज, फोटो सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद गुंजन मौसी बहुत ही कन्फ्यूजन के साथ प्रोसेस कर रही थी एंड उसके बाद वो भूल गई कि कहाँ से स्टार्ट करना है। फिर इन्होंने पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया। अब इसके बाद आती है दूल्हे को सीक्सा लगाने की बारी। सीक्सा यानी कि नॉर्मली उपटन होता है, जिससे दूल्हे को पूरा लाइक उपटन लगाते हैं एंड उसकी बॉडी को पॉलिश किया जाता है। तो ये सब लोग मिलके है ना उपटन लगा रहे हैं। और गाइज, यहाँ तक तो सब नॉर्मली चल रहा था। इसके बाद मामी ने मामा की ये टी शर्ट ऊपर करके जो इनकी बैक पर उपटन लगाना चालू किया है, उसके बाद तो ये रुकी ही नहीं। पूरी बॉडी पे इन्होंने उपटन लगाया और फेस पे लगा रही थी। तो मैंने इनको बोला कि मामी मत लगाओ, स्टेन लग जाएगा। एंड पर यू नो ये रस्म है। तो एंड फाइनली रस्म कंप्लीट होने के बाद मामा को नहाने भेजा गया। एंड आफ्टर ग्लो तो आप मामा के फेस पर देख ही सकते हैं। और ये घर की लेडीज़ मिलके कुछ तो और रस्म थी तो वो कर रही थी। और ये हमारी सपना मौसी, जो एक बच्चे से परेशान और दिन भर काम करती रहती है, उन्हें टाइम ही नहीं मिला मेहंदी लगवाने का। तो फाइनली इनके हाथ में भी लाइक इतनी सुंदर सुंदर इन्होंने मेहंदी लगवाई। और ये तो गाइज बस आगे की मेहंदी लगवाई है इन्होंने। तो गाइज, ये है हमारा मेहंदी डेकोर। तो डेकोर हो गया है, बाकी सेटअप करना सब अभी बाकी है। तो हम लोग घर पे ही छोटा सा मेहंदी का फंक्शन कर रहे हैं, तो उसके लिए ये सिंपल सा क्यूट सा डेकोर हमने करवाया है। तो मिलते हैं दूल्हे राजा के साथ। हियर वी गो। सो गाइस, फाइनली मुझे मिल लिए टाइम मिल गया है सब कुछ करके। अब हम जल्दी से तैयार हो जाते हैं। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तो सब कुछ थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। तो ये मैंने अपना मॉइस्चराइज़र लगा लिया। अब हम लगाते हैं कंसीलर जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत है। गाइस, ऑफ कैमरा ही मैंने अपना कंसीलर ब्लेंड कर लिया है और अपनी आईब्रोज को भी डिफाइन कर लिया है। हम जल्दी से ब्रश को ब्लेंड करके आते हैं। आईज पे ज़्यादा कुछ ना करते हुए मैं सिर्फ ये मस्कारा लगा दूँ ताकि आईज डिफाइन हो जाए। इसको अच्छे से फिंगर्स से हम ब्लेंड करेंगे। तो अब हम अपने मेकअप को जल्दी से सेट कर लेते हैं। तो गाइज, वी आर रेडी नाउ एंड दिस इज़ माई मेकअप लुक, सॉफ्ट एंड सटल। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है एंड वी आर रेडी। एंड रही बात बालों की, तो आज ही मैंने हेयर वॉश किया है और मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है इनको स्टाइल करने का।
सो लेट्स रॉक। तो जैसा कि मैंने आप सब लोगों को बताया कि हमने घर पर ही मेहंदी का फंक्शन रखा था, तो वहीं पर ये सब लेडीज़ लाइक डांस कर रही थी एंड एंजॉय। एंड इसके बाद हमने मामा की मेहंदी पर ये लिक्विड लगाया जो कि सिंपली नींबू और शक्कर का मिक्स होता है, जिससे मेहंदी का कलर अच्छा आता है। फिर अगले दिन ये वाली कुछ तो खाने की रस्म थी और ये घर की लेडीज़ को पता था कि व्लॉग बन रहा है। एंड इस टाइम पर सब लेडीज़ घर पे बैठ के शादी के गाने गा रही थी। एंड यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी हल्दी, जो कि यहाँ पे प्रिपरेशन चल रही है। और ये है हमारे दूल्हे राजा की फाइनल एंट्री। इस जैसे कि आप लोग मुझे देख सकते हैं, मैं चलने के लिए भी स्ट्रगल कर रही थी क्योंकि मेरी ड्रेस बहुत हैवी थी। एंड काफ़ी अच्छी एंट्री हुई, बट मैंने बैकग्राउंड साउंड बंद किया हुआ है ड्यू टू कॉपीराइट इश्यूज। एंड यहाँ पे मामा एंड बच्चा पार्टी फुल मूड में डांस एंड एंजॉय कर रही थी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। एंड इसके बाद हुक स्टेप से तो आप लोग समझ ही गए होंगे कौन सा गाना चल रहा था। सो फाइनली अब जाकर हल्दी लगाने की बारी आई एंड मैं और मेरा भाई मिलकर गए एंड मामा को अच्छे से हल्दी लगाई हम दोनों ने। एंड तो हमारा जो फंक्शन था वो दिन में 2 या 3 बजे से स्टार्ट हो गया था, बट उसको चलते चलते शाम हो गई थी क्योंकि बीच में बारिश एंड ऑल भी हो गया था। तो लाइक ये क्लिप भी शाम की है एंड यहाँ पर हम लोग काफ़ी अच्छे से डांस कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, शादी का घर है, लाइक बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है शूट करने का। एंड फाइनली इस टाइम जाके मैं रात को शूट कर रही हूँ। अभी 1 बज रहे हैं, तो हाँ इस टाइम जाके थोड़ी सी शांति है एंड मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है। तो मैंने अभी अपना लाइक स्किन केयर वगैरह किया है और अब मैं सोच रही थी कल फाइनली शादी है तो बाल स्टाइल करने का। तो मुझे इनको जस्ट नॉर्मली स्ट्रेट करना है और कुछ नहीं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ही कर लेती हूँ ये भी। लेट्स डू इट। तो सबसे पहले मैंने अपने एक साइड के बालों को पोनीटेल में बांध लिया है और दूसरी साइड पे मैं ये मेरा हीट प्रोटेक्टेंट फ्रॉम BBlunt ये यूज़ करने वाली हूँ ताकि हमारे बालों को मिनिमम हीट डैमेज हो। तो इसको अच्छे से जल्दी से स्प्रे कर लिया मैंने इधर के बालों पर लाइक पूरा हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे कर लिया है। अब हम एक स्टैंड लेंगे एंड इसको सिंपली शेप करेंगे। अभी जो मैंने बाल स्ट्रेट किए थे उनको लाइक क्लचर से एक तरफ से सिक्योर कर लिया है और अब मैंने ये दूसरा स्टैंड लिया है स्ट्रेट करने के लिए। काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, हमेशा मुझे मेरे बालों में 45 मिनट्स टू 1 आवर लग ही जाता है स्ट्रेट करने में। फाइनली पूरे आधे घंटे के बाद हमारे एक तरफ के बाल स्ट्रेट हो चुके हैं। अब हम इस साइड के बालों को स्ट्रेट करते हैं। फाइनली मैंने अपने बाल स्ट्रेट कर लिए हैं। अभी पहले से काफ़ी ज़्यादा लंबे, शाइनी और स्मूथ लग रहे हैं। तो फुली कल के आउटफिट्स के साथ ये सुंदर लगेंगे। ओके ऑल्सो गाइज, आज के 3 टास्क में से मेरा ये दूसरा टास्क कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट टास्क बचा है नेल पेंट लगा। तो मुझे पता नहीं है कि मैं नेल पेंट कब लगाऊंगी और शायद मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाऊँ लाइक पूरा प्रोसेस, बट हाँ मैं फाइनल आउटकम आप लोगों को जरूर दिखाऊँ। गाइज मेरी नेल पेंट का तो पता नहीं, पर मैं इनकी नेल पेंट लगा रही हूँ इतनी रात को और अभी इनकी और लगानी है। और ये देखो ये सो गया था, वापस से जग गया है। हाय बोलो, स्माइल प्लीज। हाय कर दो। ये है हमारी बच्चा पार्टी। हाय बोलो। हाय हेलो गाइस। तो हम लोग आ गए थे बासन के फंक्शन के लिए। अब यहाँ पर हमारी गुंजन मौसी ने अपने रिसेप्शन का लहंगा पहन लिया था जो कि बहुत भारी था और इनसे चला नहीं जा रहा था। तो मैं और मेरी कज़न मिलके इनका लहंगा उठा के चल रहे थे। और ये थे मेरे मम्मी एंड पापा। सो यहाँ पर हम लोग सब लोग डांस कर रहे थे, पूरी फैमिली थी। हम लोग ने बहुत इंजॉय किया। एंड ये देखो ये मेरी कज़न और मौसी, इनको पता था कि व्लॉग बन रहा है तो ये लोग ऐसे कैमरे के आगे आके ऐसे डांस कर रहे। घर की शादी मतलब गाइस फन डबल। इसके बाद था सगाई का फंक्शन, जहाँ पर मामा की पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट बनकर मैं मामा का पूरा मेकअप का लाइक टचअप कर रही हूँ। मैंने सुबह मेकअप किया था बट अभी मैं टचअप कर रही थी। तो यहाँ पर ढोल वालों ने मिलकर एकदम बढ़िया वाइब बनाई थी सगाई की एंड सब लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, सब वाइब में थे। तो ये थी मामा मामी की फाइनल एंट्री। तो गाइज जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में ए वाला कमेंट कर दो ताकि मामा मामी को नजर ना लगे। एंड फाइनली बारी आती है रिंग्स एक्सचेंज करने की, जहाँ पर हमारी प्यारी सी मामी मामा को रिंग पहना रही है। एंड आप लोग देख सकते हैं ये दोनों कितने सुंदर लग रहे हैं। शाम में थी बारात एंड
आप देख सकते हैं मैं आधी तैयार होकर मामा को तैयार कर रही थी एंड मेरे ऊपर काफ़ी प्रेशर था इस टाइम एंड इट्स द बारात टाइम। तो यहाँ से घर के बाहर से हमारे मामा घोड़ी पर चढ़े एंड बारात स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ पर कुछ जो रस्में होती है वो करी हम लोग ने एंड बारात स्टार्ट हुई और बहुत डांस किया गाइज हम लोगों ने। एंड ये है मेरे मामा की सासू माँ और ये वही वर्ल्ड फेमस रस्म करने वाली है जिसमें सास अपने दामाद की नाक खींचती है। तो गाइज फाइनल ये था शादी वाला मोमेंट जिसके लिए हम लोग इतना वेट कर रहे थे। गाइज मैं आप लोगों को बता नहीं सकती मैं मेरी मामा की शादी के लिए कितनी एक्साइटेड थी और मैं कितने टाइम से इस मोमेंट का वेट कर रही थी। तो यहाँ पर गाइस पंडित जी जो हैं वो मामी की तरफ से मामा को 7 फेरों के पहले जो 7 वचन होते हैं तो उनमें से एक वचन सुना रहे हैं। तो काफ़ी ये पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग था एंड सब लोगों को नींद आ रही थी बट पंडित जी ने काफ़ी फन के साथ पूरे 7 फेरों के 7 वचनों को कंप्लीट किया जिसमें मामी के भी वचन थे एंड मामा के भी थे। तो हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया। तो गाइस अब शादी ऑलमोस्ट कंप्लीट होती है क्योंकि यहाँ पर हो रहे हैं 7 फेरे। चलो गाइस तो इस मोमेंट के लिए इविल आइज और हार्ट इमोजीज कमेंट कर दो कमेंट बॉक्स में जल्दी से। अब बारी थी गृह प्रवेश की जिसमें मैं ये कलश बनाने की रस्म होती है तो मामा मामी वो कर रहे थे मेरे साथ। एंड गाइस यहाँ पे सुबह के 5 बज रहे थे और मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि कितनी ठंड थी सुबह। और ये हमारा गृह प्रवेश होते होते सनराइज ही हो गया था, ऑलमोस्ट सुबह होने वाली थी और ये हमारी मामी का गृह प्रवेश हो गया था एंड सब लोग बहुत एक्साइटेड थे सारी रस्मों के लिए। और ये गृह प्रवेश के बाद रस्म थी मामी को डांस कराने की, तो ये दोनों मौसी मिलके उनको डांस करवा रही थी। तो गाइज ये लास्ट रस्म थी सुहाग थाल की जिसमें दुल्हन को कुछ चावल एंड कुछ मीठा खिलाया जाता है एंड इसी के साथ होती है मामा की शादी सक्सेसफुली डन।